आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बेकाबू सुपर कार ने ली थी महिला की जान, अब सांसद के बेटे पर एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर पर सार्जियो गौर के बयान पर खुश होना क्या दोधारी तलवार की तरह है। इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बरी शहबाज की मुश्किल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया। न्यूयॉर्क कैपिटल पर हमले की साजिश के आरोप में महिला गिरफ्तार। जरूरत पड़ती तो ईरान पर 100 बार और हमला करता, बोले डोनाल्ड ट्रंप। क्या बांग्लादेश की सऊदी पाकिस्तान तुर्की वाले मक्का समझौते में शामिल होने की है तैयारी। कॉलेज स्टूडेंट्स को गूगल का बड़ा तोहफा मिलेगा, 1 साल का एआई प्लान फ्री। आवारापन 2 ने 7 दिनों में कमाया 151% मुनाफा। जो रूट ने रचा इतिहास, WTC में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर सड़क हादसे में एक महिला की जान लेने का आरोप है। यह घटना 16 अगस्त की है, जब राजधानी हैदराबाद के हाईटेक इलाके माधापुर में एक सड़क हादसा हो गया था। तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजुश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मृतका की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी। मृतका हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी। हादसे के समय भारती अपनी एक सहकर्मी के साथ खाना लेने के बाद मॉल की ओर वापस लौट रही थी। सड़क पार करते समय माधापुर इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एस्टन मार्टिन कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर की जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा की 2 बातें खास तौर पर चर्चा में रही। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले गौर ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद श्रीनगर में यह टिप्पणी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए अपनी मौजूदा ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन यह देखेगा कि क्या मौजूदा चेतावनी के लेवल को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और उन्हें जेल से बाहर इलाज के लिए भेजने का मुद्दा बड़ा सियासी विवाद बन गया है। शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बीच इस मामले में टकराव बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल में इलाज कराने की राहत दी थी, लेकिन सरकार ने इस आदेश पर अमल करने के बजाय उसे चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि अपनी इस कोशिश के चक्कर में शहबाज शरीफ की सरकार की जमकर किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 48 घंटे के अंदर शिफा हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। इस आदेश की समय सीमा खत्म होने के बीच इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गुरुवार देर रात रावलपिंडी की आडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। BBC न्यूज उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक प्रवक्ता और इस्लामाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इमरान खान को अस्पताल ले जाने की पुष्टि की है। हालांकि इस्लामाबाद प्रशासन या पाकिस्तान सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने न्यूयॉर्क की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह ऑल्बनी में राज्य की कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाकर वहां मौजूद सांसदों को मारने की योजना बना रही थी। अभियोजकों के मुताबिक 35 साल की जेसिका बोवी ने पहले ही इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी जताई थी। उस पर एक ऐसे विदेशी आतंकी संगठन को मदद या संसाधन देने का आरोप लगाया गया है, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।
अभियोजकों का कहना है कि बोवी ने इस इमारत की कई बार निगरानी की थी। गिरफ्तारी के समय उसके पास एक नकली बम और एक खराब बंदूक थी। ये दोनों चीजें कथित तौर पर अंडरकवर एजेंटों ने उसे दी थी क्योंकि उन्हें उस पर शक था। क्रिमिनल शिकायत के मुताबिक बॉबी ने कथित तौर पर अंडरकवर एजेंटों से कहा, मैं इमारत का जितना हो सके उतना हिस्सा नष्ट करना चाहती हूँ और सीनेटरों को मारना चाहती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरत पड़ती तो वह ईरान पर 100 बार और हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। एक रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वह ईरान पर कार्रवाई नहीं करते तो आज इजराइल और पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश उस समय दिया था जब उनके मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप ने दावा किया कि इसका नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को काफी कमजोर कर दिया है और उसकी अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के इस्लामिक देशों को अपनी ओर से खींचना शुरू कर दिया है। इस्लामिक नाटो कहे जा रहे इस गठबंधन से जुड़ने के लिए भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश ने दिलचस्पी दिखाई है। बांग्लादेश ने कहा कि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने रक्षा समझौते में शामिल होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इन तीनों देशों के साथ किसी आर्थिक या रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने हितों को जांचने के बाद ही ऐसा करेगा। गूगल ने भारत के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नया ऑफर पेश किया है। योग्य छात्रों को 1 साल तक गूगल AI प्लस प्लान फ्री मिलेगा। इसके साथ जेमिनी के एडवांस फीचर्स, ज्यादा इस्तेमाल की लिमिट और 400 GB स्टोरेज भी दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इसे जेन-ज़ी के लिए गूगल का ऑफर भी कह रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है जिसे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। ऐसा करके गूगल स्टूडेंट्स के डेटा और बिहेवियर पर अपने AI मॉडल्स को बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल का यह नया ऐलान आपके काम का हो सकता है। गूगल भारत में एलिजिबल कॉलेज स्टूडेंट को अपना गूगल AI प्लस प्लान 1 साल तक फ्री दे रहा है। इसके साथ कंपनी ने जेमिनी में पढ़ाई से जुड़े कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं। बता दें कि गूगल AI प्लस का प्लान हर महीने 400 रुपए रेंटल पर उपलब्ध होता है, यानी 1 साल तक फ्री मिलेगा तो यूजर्स को लगभग 4700 रुपए बच सकता है। इमरान हाशमी की एक्शन ड्रामा फिल्म आवारापन 2 ने रिलीज के महज 7 दिनों के भीतर बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। लंबे समय से एक सोलो हिट की तलाश कर रहे इमरान हाशमी के लिए यह फिल्म बड़ी राहत लेकर आई है। कमाल की बात यह है कि आवारापन 2 अब तक 150% से ज्यादा मुनाफा कमा चुकी है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर बंटवारा 1947 की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आवारापन 2 ने शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद मंडे टेस्ट को आसानी से पास किया और मंगलवार को भी मजबूत बनी रही। हालांकि बुधवार और गुरुवार को कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिली। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक आवारापन 2 ने पहले दिन शुक्रवार को 22 करोड़ रुपए के साथ धमाकेदार शुरुआत। शनिवार को फिल्म की कमाई में 55% का उछाल आया और इसने 33 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म ने रविवार को 26 करोड़ रुपए बटोरे, जबकि सोमवार को फिल्म ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए की स्थिर कमाई की। मंगलवार को फिल्म की कमाई एक बार फिर मजबूती देखी गई और इसमें 9 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया गया। जो रूट रोज नया इतिहास लिखते जा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 66 रन की पारी खेल कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दी। एक तरफ रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर दी। दूसरी ओर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर कप्तान ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। जो रूट दुनिया में एक ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बतौर कप्तान 3000 रन पूरे किए हैं। उन्होंने यह मुकाम हासिल करने के लिए सिर्फ 42 रन बनाने थे, लेकिन लीड्स में उन्होंने 66 रनों की पारी खेली। पहले दिन स्टंप तक रूट 37 रन बना चुके थे। दूसरे दिन 5 और रन बनाते ही रूट ने इतिहास रच दिया।